नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में। मैं हूं सीमा शर्मा और आज हम 600 से लेकर 1000 ईस्वी में भारत का इतिहास एवं संस्कृति का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम राजपूत काल को पढ़ रहे हैं। 800 से लेकर 1200 ईस्वी के अंतर्गत गुर्जर प्रतिहार वंश हम पढ़ चुके हैं, हर्षवर्धन पढ़ चुके हैं, हम गढ़वाल वंश, परमार वंश, चौहान वंश पढ़ चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं, या मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, आप उसमें भी देख सकते हैं। मित्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं जेजाक भुक्ति के चंदेल और गुजरात के चालुक्य। देखिए, जब प्रतिहार वंश का पतन होता है तो उसके बाद जो मध्य भारत है वहां पर चंदेल वंश का जो है उदय होता है, और ये चंद्रवंशीय क्षत्रिय थे। इसलिए सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं वो चंदेलों की करने वाले हैं। मित्रों, अगर आप उज्जवल जी के चैनल पर नए हैं तो उज्जवल जी के चैनल को सब्सक्राइब करें, पास के बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिलती रहे। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना न भूलें और अपने एक मित्र में शेयर जरूर करें। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। जेजाक भुक्ति के चंदेल, गुजरात के चालुक्य। पहला प्रश्न है, चंदेलों का मूल प्रदेश कौन सा था? जो है चंदेलों का मूल प्रदेश था वो बुंदेलखंड था। चंदेल किनके सामंत थे? तो जो चंदेल थे वो गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे। चंदेलों की राजधानी कौन सी थी? तो देखिए, जो चंदेल थे इनकी वैसे तो राजधानी खजुराहो ही थी, लेकिन इसके अलावा कालिंजर और महोबा जो है वो भी इनकी राजधानियां रही थी। चंदेल वंश का प्रथम शासक कौन सा था? तो नानुक। जो नानुक था ये 831 से लेकर और 844 ईस्वी तक जो है चंदेल वंश का शासक रहा था, प्रथम शासक था यहाँ का। किस चंदेल शासक के नाम पर चंदेल राज्य का नाम जेजाक भुक्ति पड़ा था? तो कौन सा शासक था जिसके नाम पर जेजाक भुक्ति पड़ा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जयशक्ति, जो कि जैजा के नाम से प्रसिद्ध थे चंदेल राज्य के शासक, तो इनके नाम पर ये जेजाक भुक्ति पड़ा। खजुराहो के मंदिर स्थित हैं। खजुराहो के जो मंदिर स्थित हैं वो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित हैं। देखिए, ये जो मंदिर हैं ये नागर शैली में बने हुए हैं। खजुराहो के मंदिरों का जो निर्माण है वो किन चंदेल शासकों ने करवाया था? तो देखिए, यशोवर्मन और धांग ये राजा थे। 950 से लेकर 1050 ईस्वी तक इन्होंने खजुराहो के अलग अलग मंदिरों का निर्माण करवाया था, जिसमें जो यशोवर्मन है उसने लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करवाया था जो कि विष्णु को समर्पित था, जबकि जो धांग था इसने विश्वनाथ, पाशर्वनाथ और बैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। यानी कि जैनों से संबंधित ये मंदिर थे जिनका निर्माण धांग ने करवाया था। खजुराहो के मंदिरों को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में कब शामिल किया गया? तो देखिए, सन 1986 में शामिल किया गया था। ये जो मंदिर हैं खजुराहो के, ये हिंदू और जैन धर्म को समर्पित हैं। खजुराहो का सबसे बड़ा और विशाल मंदिर कौन सा है? कंदरिया महादेव का मंदिर है जो कि खजुराहो का सबसे बड़ा व विशाल मंदिर है। खजुराहो के कंदरिया महादेव के मंदिर के निर्माता कौन हैं? तो चंदेल शासक गंड जो थे इन्होंने कंदरिया महादेव के मंदिर का निर्माण करवाया था। वर्तमान में खजुराहो में किस स्थान पर कंदरिया महादेव मंदिर से भी बड़े मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो वर्तमान में जो है कंदरिया महादेव के मंदिर से भी बड़े मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए हैं जो कि बीज मंडल जाटकर में स्थित हैं। खजुराहो मंदिरों का प्रथम उल्लेख किसने किया है? तो प्रथम उल्लेख जो खजुराहो मंदिर का किया है वो अल बरूनी और इब्न बतूता ने किया है।
चंदेल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो देखिए परमार्दी देव जो था 1163 से लेकर 1202 ईस्वी तक ये चंदेल वंश का अंतिम शासक था। परमार्दी देव के कौन से दो वीर योद्धाओं ने पृथ्वीराज चौहान तृतीय के विरुद्ध लड़ते हुए अपने प्राणों का उत्सर्ग किया था? तो आला और उदल जो थे, इन दो जो है इन दो वीर योद्धाओं ने क्या किया था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के विरुद्ध लड़ते हुए अपने प्राणों का उत्सर्ग किया था। चालुक्य वंश की स्थापना किसने की है? अब हम गुजरात के चालुक्य वंश पढ़ रहे हैं। तो देखिए मूलराज प्रथम जो थे, इन्होंने अनहिलवाड़ा पाटन गुजरात में चालुक्य वंश की नींव रखी और ये जो मूलराज था ये शैव मत को मानने वाला था। सोलंकी वंश की राजधानी थी, सोलंकी वंश कह लें चालुक्य वंश कह लें, ठीक है एक ही बात है। तो सोलंकी वंश की राजधानी थी अनहिलवाड़ा। किस चौहान शासक ने मूलराज प्रथम को पराजित किया था? तो देखिए विग्रहराज द्वितीय ने मूलराज प्रथम जो है इसको हराया था। महमूद गजनवी ने किस चालुक्य नरेश के समय 1025 ईस्वी में सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था? तो भीमदेव जो प्रथम है इसके समय में ये आक्रमण हुआ था 1025 में, और ये मंदिर जो है ये शिव को समर्पित है, सोमनाथ का मंदिर। ये सोलंकी वंश का प्रख्यात शासक था भीमदेव प्रथम। मोधेरा के सूर्य मंदिर का निर्माता कौन है? तो भीमदेव प्रथम ने 1027 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। रानी की वाव का निर्माण रानी उदयमती ने किसकी याद में करवाया? सबसे पहले तो ये जो रानी की वाव है ये एक बावड़ी है, ठीक है। तो इस बावड़ी का निर्माण जो है रानी उदयमती ने अपने पति जो थे भीमदेव प्रथम, इनकी याद में करवाया था। 11वीं शती में ये निर्माण कार्य हुआ था और ये पाटन में सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। ये जो रानी की वाव है ये पाटन में सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। रानी की वाव को यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया है? तो 22 जून 2014 को इस बावड़ी को रानी की वाव को जो है शामिल किया गया है यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में, और ये मारू गुर्जर शैली में बनाई गई है। दिलवाड़ा में विमल वसही के जैन मंदिर के निर्माता कौन है? तो देखिए जो भीमदेव प्रथम का मंत्री था और सेनापति था विमल शाह, यही इसका निर्माता था, इसीलिए इसके नाम पर ही विमल वसही मंदिर इसे कहा जाता है, विमल शाही मंदिर भी इसे कहा जाता है। दिलवाड़ा का विमल वसही मंदिर किस जैन तीर्थंकर को समर्पित है? तो ये किस जैन तीर्थंकर को समर्पित है? तो ये ऋषभ देव को समर्पित है। जो इसके शिल्पकार थे वो थे कीर्तिधर। जो विमल वसही मंदिर जो दिलवाड़ा का मंदिर है इसके शिल्पकार थे कीर्तिधर। साबरमती नदी के किनारे कर्णवती नगर की स्थापना किसने की थी? तो कर्णवती नगर यानी कि आज का जो अहमदाबाद है उसकी बात हो रही है, पहले उसका नाम कर्णवती नगर था। तो कर्णदेव प्रथम जो थे इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। ये भीमदेव का उत्तराधिकारी था जो है कर्णदेव, और कर्णवती आज का क्या है? अहमदाबाद है। कर्णदेव प्रथम ने किस शासक को हराया था? तो ये भील राजा आशावल को हराया था इसने। गुजरात के चालुक्य शासकों में सबसे महान शासक कौन था? तो जयसिंह सिद्धराज जो था ये सबसे महान शासकों की गिनती में आता है। ये कर्णदेव प्रथम का पुत्र था और शैव मत को मानने वाला था। इसकी जो मां थी वो थी मीनल देवी, मीनल देवी। जैन विद्वान हेमचंद्र सूरी किसके दरबार में था? जो हेमचंद्र सूरी था ये जयसिंह सिद्धराज के दरबार में था, और इसके बाद जो इसका पुत्र होगा उसके दरबार में भी ये शामिल होगा, कुमारपाल के दरबार में। तो दोनों के दरबार में ये जैन विद्वान हेमचंद्र सूरी जो है विद्यमान था।
सिद्धपुर में रुद्र महाकाल के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जयसिंह सिद्धराज ने सिद्धपुर में रुद्र महाकाल के मंदिर का निर्माण करवाया था। देखिए सिद्धराज जो था इसने सौराष्ट्र को, कच्छ को और मालवा यानी कि मध्य प्रदेश को भी जीता था। पाटननी प्रभुता गुजराती उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो कन्हैयालाल मुंशी जो है इस पाटननी प्रभुता गुजराती उपन्यास के लेखक हैं। दरअसल ये करणदेव प्रथम, मीनल देवी यानी कि करणदेव की पत्नी और जो पुत्र सिद्धराज है इनकी कहानी है, इन चालुक्य नरेशों की कहानी है। किस चालुक्य नरेश ने सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था? तो जो कुमारपाल था 1143 ईस्वी में 43 में 1143 ईस्वी में ये शासक बना था कुमारपाल, और इसने क्या किया था? इसका निर्माण करवाया था सोमनाथ का। देखिए ये जो था कुमारपाल, इसके दरबार में भी हेमचंद्र सूरी जो था वो अपनी सेवाएं दे रहा था, और हेमचंद्र के प्रभाव से ही जो कुमारपाल है वो जैनी बना था, लेकिन वो दूसरे धर्मों को भी जो है उसके प्रति भी सहिष्णु रहा। चौहान शासक अर्णोराज को युद्ध में पराजित किसने किया था? तो देखिए अर्णोराज को पराजित जो किया है वो कुमारपाल ने किया है। देखिए अर्णोराज क्या है, पराजित हो जाता है और बाद में अपनी जो पुत्री है जलहणा देवी से इसका विवाह कर देता है कुमारपाल का, और बाद में और साथ में जो परमार थे वो भी कुमारपाल से डरते थे। किस जैन विद्वान को काली काल सर्वज्ञ कहा गया है? तो काली काल सर्वज्ञ जो कहा गया है हेमचंद्र सूरी को कहा गया है। इसका टाइम पीरियड है 1088 से लेकर 1173 ईस्वी। हेमचंद्र सूरी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो सभी रचनाएं जो मुख्य रचनाएं हैं उनको हम देखेंगे। परिष्टि पर्वन, काव्य अनुशासन, अलंकार चूड़ामणि, वीतराग स्रोत, प्रमाण मीमांसा, चंद्रानुशासन, योग शास्त्र अभिधान चिंतामणि, अनेकार्थ कोश, निघंटु शेषा, देसी शब्द संग्रह, सिद्ध हेम शब्दानुशासन, द्वाश्रय काव्य, त्रिषष्टि शल्क पुरुष चरित्र, कुमारपाल चरित्र। गुजरात के किस सोलंकी शासक ने मोहम्मद गोरी को परास्त किया था? तो मूलराज द्वितीय जो थे इसने परास्त किया था। देखिए कुमारपाल के बाद जो है अजयपाल शासक बनता है, जो उसका भतीजा होता है। अजयपाल की मृत्यु के बाद उसका जो किशोर पुत्र होता है वो होता है मूलराज द्वितीय। तो ये शासक तो बन जाता है, लेकिन इसकी जो संरक्षिका होती है, इसकी माँ होती है जिसका नाम होता है नायकी देवी। नायकी देवी ये मूलराज द्वितीय की मां होती है। मोहम्मद गोरी एवं मूलराज द्वितीय में युद्ध कब हुआ था? देखिए किशोर मूलराज द्वितीय मोहम्मद गोरी में जो युद्ध हुआ है 1178 में हुआ है। मूलराज जो है जीत जाता है, तो इसकी मां जो है वो नायकी देवी इसकी संरक्षिका होती है। देखिए कहां पर होता है युद्ध? तो ये होता है काशहनद का मैदान है गुजरात के पास, वहां पर जो है यहाँ ये जो मोहम्मद गोरी है और जो मूलराज द्वितीय है इसमें युद्ध होता है। मोहम्मद गोरी जो है वो हार जाता है, वापस लौटना पड़ता है इसे। लेकिन 1178 ईस्वी में ही मूलराज द्वितीय जो है इसकी मृत्यु हो जाती है, तो वो पुनः आक्रमण करता है। गुजरात के किस चालुक्य शासक ने देखिए एक यहाँ पर बात बतानी थी। 1178 ईस्वी में क्या होता है, मूलराज द्वितीय अचानक से मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। उसका जो भाई होता है छोटा भीम द्वितीय, वो क्या है, वो राजा बन जाता है।
शासक बन जाता है। उसकी भी संरक्षिका जो होती है नायकी देवी यानी कि उसकी माँ रहती है। 1195 ईस्वी में 1178 में तो क्या होता है, मोहम्मद गोरी जो है वो इसे हरा देता है, मूलराज द्वितीय। ऐबक जो है वो वापस आता है और 1195 में युद्ध करता है, लेकिन इस टाइम पीरियड में भी ये जो आपके भीम द्वितीय होता है वो क्या करता है, ऐबक को हरा देता है। और 1197 में वापस से युद्ध करता है ऐबक, और इस युद्ध में जो है वो भीम द्वितीय को हरा देता है और ऐबक जो है यहाँ पर शासन मतलब जो शासन सत्ता होती है गुजरात की वो हथिया लेता है। लेकिन वापस से सन 1201 में क्या होता है, भीम द्वितीय वापस से अपने राज्य को पा लेता है। तो महान शासक ही कहा जा सकता है, क्योंकि युद्ध हो रहा है बार बार, वो हार भी रहा है जीत भी रहा है, मतलब स्थिति अच्छी तो कभी बुरी रह रही है। तो 1178 में पहले इसका भाई जो है मूलराज द्वितीय हराता है मोहम्मद गोरी को, फिर 1195 में ऐबक को हराता है इसका भाई भीम द्वितीय, 1197 में खुद हार जाता है ऐबक से, और बाद में 1201 में वापस से अपना राज्य प्राप्त करता है भीम द्वितीय। गुजरात के किस चालुक्य शासक ने कुतुबुद्दीन ऐबक को हराया था, तो ये हराया था भीम द्वितीय ने। अभी मैंने आपसे बताया आपको कि 1195 में ऐबक को हराता है और 1197 में खुद हार जाता है। गुजरात के चालुक्य वंश को किस राजवंश ने सत्ता से अपदस्थ किया था, तो जो बाघेला वंश था इसने चालुक्य वंश को सत्ता से हटाकर खुद सत्ता हथिया ली थी। दरअसल जो ये भीम द्वितीय था, ठीक है, भीम द्वितीय जो मूलराज का जो भाई होता है, मूलराज द्वितीय का भाई होता है भीम द्वितीय, तो इसका मंत्री होता है एक जिसका नाम होता है लवण प्रसाद। तो ये जो लवण प्रसाद होता है ये क्या करता है, धोखे से शासन सत्ता जो है वो छीन लेता है और बाघेला वंश की जो है नींव रखता है यहाँ पर। तो अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है हमारा कि 13वीं शताब्दी के अंत में दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने गुजरात को अपने अधिकार में कर लिया था। तो देखिए 13वीं शताब्दी के अंत में जो अलाउद्दीन खिलजी है ये क्या करता है, यहाँ के शासक को हरा देता है, अनहिलवाड़ा पर कब्जा कर लेता है, यानी कि पूरे गुजरात पे 13वीं शताब्दी के अंत तक दिल्ली सल्तनत जो है वो हावी हो जाती है, उसकी सत्ता जो है यहाँ पर स्थित हो जाती है। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, आशा है वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, एक मित्र को शेयर जरूर करें, नहीं तो कोई बात नहीं। धन्यवाद।